जितना जितना जमीन है घर है उतना यहाँ दिया साहब गोटा जितना ये 10 परिवार 20 परिवार उतना दे दिया यहाँ ले जी यार ना तो खदान लिया है कितना दूर में लिया है। अब सवाल के जवाब तो वही ना जादव प्रकाश यादव इंदर यादव और संजय सिंह। इस कारण हम लोग विरोध किए तो वो लोग पुलिस को बार बार फ़ोन कर देते हैं और पुलिस आके यहाँ पे हम सवाल उठाते हैं पुलिसों के ऊपर, क्योंकि वो आके यहाँ पे भी जबरन वो लोग रह के 10 जवान भेज के और काम करवा रहे हैं, हम लोग को डरा लिए। वो इसलिए लिए कि घर बना रहा था, 2 तल्ला बिल्डिंग बनाया है और हम आज भी घर के झोपड़ी में हैं, लेकिन 8 डिसमिल 1 डिसमिल 2 डिसमिल करके हम ज़मीन खरीदे हैं और यही लोग बेचा है और यही लोग फिर आज विरोध कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे थे ई टाइम में लक्ष्मण। और आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोई बाजार का तस्वीर नहीं है, ये ना ही कोई मेला का तस्वीर है, ना प्रखंड कार्यालय का है, ना अंचल कार्यालय का तस्वीर है। ये तस्वीर है ग्रामीणों का और ग्रामीण ऐसे जगह में जमा हुए हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक जेसीबी लगा हुआ है और यहाँ कुछ कोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद जब पता किए तो पता चला कि ये पत्थर का खदान यहाँ संचालित होने वाला है और पत्थर का खदान जो संचालित होने वाला है वो गलत तरीके से लीज करा के संचालित किया जा रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लोगों का कहना है कि ये ज़मीन कहीं और है और काम कहीं और चालू किया गया है। लगातार इसका विरोध भी किया गया, बावजूद खदान संचालक जो है मानने को तैयार नहीं है और जबरन काम करने के लिए उतारू हो चुके हैं। यही कारण है कि आज आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं दर्जनों नहीं सैकड़ों महिला पुरुष यहाँ आके काम को रोकवा रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी इस जगह पर मौजूद है। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह का कोई विवाद ना हो सके। क्या कुछ मामला है हम जानने का भीड़ है यहाँ भीड़ है बोलो इधर थोड़ा इधर वो बोलो ये यह मामला है जो हमने के जितना जितना जमीन है घर है उतना यहाँ दिया साहब गोटा जितना ये 10 परिवार 20 परिवार उतना दे दिया यहाँ ले जी यार ना तो जाल ना देवे खदान में। यहाँ कौन सी काम हो करो है? ये जेसीबी चालू करो है, खदान बनब करो है। अच्छा। और ट्रैक्टर चलबो है। खदान है मुकेश यादव प्रकाश यादव इंदर यादव और संजय सिंह अशोक यादव अशोक चौधरी के दल के 10-10 हजार टका है और बंद करे ले से अशोक चौधरी ले ललका ना दल के हमनी के कुछ ना कर के अब ढूंढ गए टकवा लेके तो बने काम जबरदस्ती यहाँ हो जबरदस्ती है वो है। हमने काम रखो यार ऐसा ना करो जबरदस्ती। क्या मामला है? इस तरह का भी जो विवाद यहाँ देखने को मिल रहा है, काफी संख्या में लोग पहुँचे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि बाजबरन खदान यहाँ बनाया जा रहा है और ग्रामीणों को इग्नोर करके बलधुमकी से और ग्रामीणों को यहाँ से एक तरफा जो सो सीधा धमकी मिलता है कि अगर आप लोग हम लोग को साथ नहीं देते हैं खदान बनाने में तो आपके बच्चा को हमने किडनैप करके आपको किडनैप करके हमको यहाँ से ले जाएंगे और पता नहीं चलने देंगे। 10 साल पहले एक ये कहानी हुआ था और यही जगह था और यही जगह वो है जो अपने आप छुप गया और रामदेव यादव के ऊपर केस लगा करके बड़ा परेशान हुआ था, जहां 7 जिला का प्रशासन मनसाडी में आए हुए थे और उस समय संभावना गोली चलने की भी थी, जो भरसेस हो गया था वहाँ खदान को रोकने के लिए। और उस दिन हम लोग नहीं चलने दिए क्योंकि हम लोग यहाँ बेरोजगार जो बैठे हुए हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो हम लोग का हड़िया चलता है और अगर हम लोग खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी जनरेशन क्या करेगा आने वाली पीढ़ी? हमारी जनरेशन हमारे पूर्वज जो थे इसका शिकायत जो है सो विभाग को कहीं किए हैं कि जी बिल्कुल किए हुए हैं, विभाग को शिकायत भी किए हुए हैं, ये हमारे पास प्रमाण भी है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि आवेदन उपायुक्त महोदय के नाम से आवेदन भी दिया गया है। थोड़ा नजदीक से इस आवेदन को जरा दिखाइए। ये आवेदन दिखाई, इसमें कई दर्जनाधिक लोगों का इसमें हस्ताक्षर भी है और लिपि है आपका कहाँ दिए हैं सो ये आप देख सकते हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का, अनुमंडल दंडाधिकारी समेत कई अंचल अधिकारी को भी यहाँ ये लोग आवेदन दिए हैं। बावजूद यहाँ काम को देखा जा रहा है कि चालू किया जा रहा है, क्या कारण है और किस लिए? आप लोग का आरोप, मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप है कि हम अपना गांव से खदान बनने, गांव को खदान बनने नहीं देंगे। लेकिन इसका तो सरकारी प्रक्रिया होता है, खदान चलेगा तो सरकार को राजस्व मिलेगा और वो जो राजस्व जो मिलता है सरकार का, उससे काफ़ी सरकार को लाभ है। तो मान लेते हैं अगर वो लीज करवा लिया तो आप कैसे रोकिएगा? आधार क्या? हम सब ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं लीज होने की,
हम लोग को जानकारी अगर ये होती तो हम लोग उस टाइम ही ग्राम सभा नहीं करते। अब ग्राम सभा किया कि नहीं किया वो लीजधारक जाने, और कितना में किया नहीं किया वो जाने। हम लोग को कोई इसमें हम लोग अनभिक हैं, हम सब ग्रामीण यहाँ जितना है अनभिक हैं। जमीन किसका है ये जमीन? जमीन मेरा भी है, जमीन इसके बलदे यादव का भी है, जमीन सहदे यादव का भी है, अमृत यादव का भी है, यानी पूरे ग्रामीणों का यहाँ है। अच्छा। हाँ, और जो लीजधारक है वो हमारा जिला का भी नहीं है, जो उसके यहाँ गांव का पैतृक संपत्ति होता है उसका भी नहीं है। जमीन है, आप लोग का जमीन में लीज होगी, आप लोग को पता भी कोई जानकारी मुझे नहीं है, हम लोगों की ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं है। वो कैसे करवाए? ऐसे कुछ साल पहले भी हुआ था, हम लोग ने विरोध किया था। हम लोगों को यहाँ जो सो ये बेरोजगार होने से बचा दीजिए, हम लोग यहाँ मर जाएंगे। आगे आने हम लोग जस्ट बगल में 12 खदान है, क्या स्थिति वहाँ है वहाँ के लोगों का वो हम लोग परिपूर्ण जानते हैं, और हम लोग वो समस्या उत्पन्न यहाँ करना नहीं चाहते हैं। जैसे है रहने दीजिए हम लोग को। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है, खास करके महिलाएं भी काफ़ी संख्या में पड़े हैं। क्या मामला है, आखिर क्यों विरोध हो रहा है? जैसे लीज करवा लिए मुकेश यादव और संजय सिंह, 2 जन लीज करवा लिए हैं। उसके बाद भी हम लोग का ज़मीन है इसके अंदर 11 खाता और 5 खाता में मेरा ज़मीन अपना ज़मीन है, मेरा पिताजी के नाम से, वो लीज करवा लिया। और जीएम लैंड भी चालू करवा लिया है। 200 मीटर यहाँ श्मशान घाट है, 100 मीटर रास्ता है, और हम लोग का आना जाना इधर ही से जाते हैं, और सारा हम लोग का खेती इधर ही होता है। और पानी का जो माइन चालू होने के बाद पानी का जो स्तर है वो नीचे चला जाएगा। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये लोग हम लोग सब डीसी, एसपी, अनुमंडल, थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी सबको हम लोग आवेदन दिए। 2021-22 में दिए, 2023 में भी दिए, 2024 में हम लोग नहीं दे पाए। इसके बल पर पैसा दे के प्रशासन लोग को लीज करवा लिए हैं और अभी काम शुरू कर दिए। आप लोग का जमीन इसमें है जिसमें अभी काम कर रहा है? आप लोग का भी जमीन है? हाँ, इसमें हमारे 11 खाता में अभी जो काम करवा रहे हो, 11 खाता में हमारा 2.5 डिसमिल है, और 5 खाता में जो अभी काम वो लोग नए शुरू किए हैं वो उसमें लीज लिए हैं। और जो लीज लिए हैं वो ज़मीन में मतलब चालू नहीं किए हैं। जो ज़मीन जो खाता में जो लीज है वो ज़मीन में नहीं चालू किए हैं, ये लोग जीएम लैंड में चालू कर लिए अभी तक। मतलब जहाँ इन लोग का कागजात के अनुसार से लीज है वहाँ काम नहीं चालू हो रहा है। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लीज किस तरह से है, लीज कितने रकबा में है, जिला प्रशासन के द्वारा क्या निर्देश दिया गया है। हालांकि वो अभी किसी तरह का यहाँ बोर्ड नज़र नहीं आया है, लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे, जो इसका संचालक है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस परिस्थिति में यहाँ लीज को चालू किया गया है। ग्रामीणों का विरोध कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस लीज के अंदर में जिस एरिया में अभी काम हो रहा है उसके अंदर में भी हम लोगों का ज़मीन है, लेकिन संचालक जबरन अपने तरीके से काम को कर रहे हैं। क्या परेशानी है यहाँ? आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का जो रहने खाने में आप देख सकते हैं इधर पूरा जितना है वो खेती बाड़ी का ज़मीन है। खेती हम लोग खेती करते हैं यहीं से, और यहीं से हम लोग रहते हैं। हम लोग बाहर में रहते हैं जैसे, तो हम लोग बाहर से कमाते हैं। अभी आए हैं इसी के लिए आए हैं कि मतलब रुक जाए, हम लोग खेती बाड़ी नष्ट ना हो जाए। क्या मामला है, क्यों यहाँ आक्रोश? सर देखिए, ये पूरा जो है इधर जंगल विभाग है, इधर हम लोग का देव स्थान है, ये साइड में देखिए श्मशान घाट। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि लीज हुआ है, लेकिन लीज तभी होता है जब पूरी तरह से प्रक्रिया होता है। वन विभाग से दूर रखना है, नदी नाला से दूर रखना है, घर से दूर रखना है, सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद लीज दिया जाता है। हम लोग को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, कैसे लीज हुआ नहीं हुआ। हम लोग को जब जानकारी तब हुआ जब यहाँ काम चालू हुआ। सारा काम चालू करने के लिए तब जानकारी हुआ कि ये जमीन लीज हो चुका है पत्थर के लिए। पहले हम लोग को कोई पता नहीं। तो अभी जहाँ जिस एरिया में काम हो रहा है आप लोग का जमीन है इसमें? हाँ है, हम लोग का जो जिससे वो बोलता है हम जमीन ले लिए हैं, जिसका लिया उसका लीज नहीं करा, जिसका नहीं लिया उसका लीज करा लिया। मतलब दिखाए? हाँ, दूसरे जगह लीज करा लिया और दिखाए कागज। कौन अच्छा लीज यहाँ कौन करवा रहा है? ये काम अभी कौन करवा रहा है इस जगह पर? काम जिसका नाम से लीजिए, मुकेश यादव नाम से लीजिए, तो वही करवा रहा है। और जो मालिक कोई और है, संजय सिंह नाम से। अच्छा, अभी यहाँ काम कौन करवा रहा है? अभी यहाँ मुकेश यादव करा रहा है। मुकेश यादव करवा रहे हैं। तो आप लोग का क्या कहना है? मेरा कहना है कि हम लोग का जमीन अभी भी है, हम लोग का भी लीज हो गया। मेरा भी जमीन में जमीन आप लोग दिए होंगे तब ना? 2 कट्ठा दिए थे पहले, आज से 15 साल पहले ठग के ले लिया था मेरे पापा चाचा से। उसके बाद 1.5 कट्ठा था और बचा, तो वो भी 3.5 कट्ठा पूरा लीज करा लिया है। तो 1.5 कट्ठा दिए नहीं है? नहीं दिए नहीं। क्या? हाँ, क्या दादी क्या बोल रहे हैं? बोलिए। हम जहाँ नहीं जान लियो से लड़का के लगे वहाँ लिखा को। कौन के लिखा लड़का? मुकेश। अच्छा, कते जमीन लिखले है? 2 कट्ठा। 2 कट्ठा। तो कई आरोप है और कई बातें भी छन के आ रही है, लेकिन जहां देखा जाए तो प्रोटोकॉल को भी ताक पर रख के खनन का काम किया जा रहा है। प्रोटोकॉल कहता है कि किसी भी माइंस को चालू करने के लिए तब तक नहीं चालू किया जाता जब तक उसका सीमांकन ना हो जाए। ग्राम सभा बगैर
लीज नहीं होता है, लेकिन किन परिस्थिति में लीज लिया गया है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है, इस जगह पर जब यहाँ पहुँचे हैं तो किसी तरह का कोई बोर्ड नज़र नहीं आया है। ये खदान पत्थर का है या अबरक का है या कोयला का खदान है, यहाँ किसी तरह का बोर्ड नज़र नहीं आया है और ना ही ये पता चल पा रहा है कि इसका संवेदक कौन है, संचालक कौन है। उसके बाद लगातार ग्रामीण जो है इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ज़मीन हम लोगों का भी यहाँ गया है, जिस जगह पर लीज लिया गया है उस जगह पर काम नहीं करके दूसरे जगह पर काम कर रहा है। हालांकि यहाँ प्रशासन भी पहुँचे हैं और हम थोड़ा सा उनसे भी जानने का सर ये क्या मामला है, आप लोग को क्या सूचना मिली यहाँ जो पहुँचे हैं? यहाँ सूचना मिला है कि पत्थर के खदान का काम चालू है और गांव वाला विरोध इसका कर रहा है। तब जो खदान लिया है कितना दूर में लिया है, अब सवाल के जवाब तो वही न देंगे। हम लोग आए हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होवे और कोई ग्रामीण लड़ल भी तैयार यहाँ नहीं है। ये सब भी बढ़िया बोल रहा है कि जो लीज लिए हैं वो हमको कागज़ दिखावे, तो उस पर तैयार हुआ है कि कल हम लोग बैठ के और कागज़ अपना देखेंगे कि सही है कि गलत है। अभी तक आप लोग को पेपर नहीं दिखाया? नहीं, पेपर हम देखे लग गए, सिपाही पेपर देखता है, वो तो जो पढ़ल लिखल है सीओ और वही ना देखे पाए। हम लोग हैं विधि व्यवस्था, तो लड़ाई झगड़ा खाली नहीं हो, इसके लिए हम आए हैं और यहाँ सब शांत है। यहाँ कोई प्रकार के लड़ाई नहीं हो रहा है। ग्रामीण 150 गो है जो बोल रहा है कि हमारा ज़मीन है, तो हमारा कहना है कि आपका ज़मीन है तो जो लीज धारक है बैठ के आपस में कागज़ पत्र देख लीजिए। लीज तो ऐसी होता नहीं है और कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो वो सही हुआ है कि गलत हुआ है वो तो जो दिए हैं वही जानेंगे। इसके बारे में और ज़्यादा हम कुछ नहीं बता। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को भी सूचना मिली कि विधि व्यवस्था भंग ना हो जाए, इस लिहाज से वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अभी तक लीज किस प्रक्रिया में है, लीज कितने पर ज़मीन पर हुआ है, यहाँ कोई बोर्ड नज़र नहीं आया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये माहौल किस और करवट लेता है। हम लोग विरोध किए तो वो लोग पुलिस को बार बार फ़ोन कर देते हैं और पुलिस आके यहाँ पे हम सवाल उठाते हैं पुलिसों के ऊपर, क्योंकि वो आके यहाँ पे भी जबरन वो लोग रह के 10 जवान भेज के और काम करवा रहे हैं। हम लोग को डरवा रहे हैं कि पुलिस लेके चले जाएंगे। 2-2 बहन आते हैं। हम 2 दिन पहले यहाँ पे प्रशासन आप लोग को सहयोग नहीं करके संचालक का सहयोग कर रहा है। पुलिस हम लोग को सहयोग नहीं करके और जो लीज धारक है उसको सहयोग कर रहे हैं। ये हम बताना चाह रहे हैं, पुलिस के ऊपर ये हम लोग आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई बातें सामने आ रही है, हम जानने का प्रयास करेंगे संचालक से भी कि आखिर किस परिस्थिति में यहाँ ये जो विरोध हो रहा है लगातार। मुकेश यादव नामक व्यक्ति के नाम से लीज है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है, क्यों इस तरह से यहाँ माहौल को बिगड़ रहा है, क्या आरोप है। लोगों का कहना है कि जिस जगह पर ज़मीन उनका है वहाँ लीज नहीं करा के, वहाँ काम नहीं करवा के दूसरे जगह पर काम कर रहा है। क्या कहना है आपका? सबसे पहले आप देखेंगे कि बहुत पहले यहाँ लीज हुआ था, वो था जीएम लैंड, खाता 62 इसी टाइप से कुछ था जो भी हो। तो वो लीज क्या हुआ कि वो किसी कारणवश चालू नहीं हो पाया, क्योंकि वो गांव का संपत्ति था। इसलिए लोग उसी को आदत बना करके कि वो जिस तरह जीएम लैंड था हम भी इसको रगड़ देंगे। जबकि आप देखेंगे यहीं आपके सामने, आप मीडिया वाला के सामने खुद बोला 2 कट्ठा जो ज़मीन हम लिए हैं वो शिवन यादव का है, सुरेश यादव का है, जो हमको रजिस्ट्री दिया है। और उस समय रजिस्ट्री दिया है 2007 में, जबकि 20,000 रुपये कट्ठा एकदम बढ़िया खेत मिलता था और हमने उसका माइंस के लिए 70,000 रुपये कट्ठा लिए। वो इसलिए लिए कि देख घर बना रहा था, 2 तल्ला बिल्डिंग बनाया है और हम आज भी घर के झोपड़ी में हैं। लेकिन आज डिसमिल, 1 डिसमिल, 2 डिसमिल करके हम ज़मीन खरीदे हैं और यही लोग बेचा है और यही लोग फिर आज विरोध कर रहा है। हमने एक सामाजिक तौर पे पहल भी किया कि ठीक है, अगर आप लोग मान लिया जाए माइंस नहीं चालू करने देते हैं तो एक काम करिए, जो पैसा हम दिए वो रिफंड कर दिए ना, वो भी किए। अब आप ही बताइए 2 डिसमिल, 1 डिसमिल, 8 डिसमिल करके हम ज़मीन खरीदे और आज ये लोग फिर हम से विरोध करता है। उसके बाद भी हमने काम करने के लिए यही लोग को दिए। बेरोजगार लड़का को कुछ बोला कि कुछ हम लोग को काम करने के लिए दीजिए, हम लोग बम्बई दिल्ली में काम करते हैं, हमने वह भी काम किया। अब लेकिन लोगों का कहना है कि जो अभी आप एरिया लिए हैं उसमें उन लोग का भी ज़मीन है जो रजिस्ट्री आप नहीं करवा के ज़बरदस्ती उसका ज़मीन पर। मेरा दावे, मैं दूर हटाइए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी कोई भी एक बंदा बोल दे कि मेरा जो कंपाउंड है वो हम एग्रीमेंट नहीं किए हैं, हम जिस प्लॉट में यहाँ खड़ा है, किसी से भी आप पूछिए, आपके सामने जो भी आदमी है, ये मेरा बाबूजी का है। हमारे जन्म में मोटामोटी 30 साल हो गया। हमारे बाबूजी ही
खाता नंबर 3 प्लॉट नंबर 112 जो मेरा लीज क्षेत्र में है, इसी पे हम खड़ा है, जिसको हम एग्रीमेंट करके मैंने करवा के चचेरा भाई लोग से, और हमने लीज में डाला है। आप जहाँ देख रहे हैं काम हो रहा है वो भी खाता 3 है, प्लॉट 112 है, जिसका आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमने किया। एक चीज़ और यहाँ सवाल उठता है कि जब कोई माइंस का काम चालू होता है तो बोर्ड लगाया जाता है कि कितना एरिया में लीज है, आप क्या काम कर रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल, हमने बोर्ड लगाया था और दोबारा हमने लगाने का प्रयास किया। बोर्ड लगाए थे, लड़का लोग आके जो है सो ये कबाड़ दिया। आप देख पाएंगे हर जगह हमने वाल भी लगाया है, वाल को ही लड़का लोग कबाड़ दिया सब। लेकिन है कि हम पुनः फिर से लगाएंगे वाल। जो है सरकार का सारा मापदंड, सारा जो सरकार का माइनिंग विभाग का जो भी क्राइटेरिया है, हम फुल फ्लेयर किए हैं और फुल फ्लेयर करके ही काम करेंगे। तो ये मुकेश यादव थे जिन्होंने कहा कि जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, प्रक्रिया के तहत हम काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इसका बाद भी लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या है ग्रामीणों का जो विरोध है, उनका बात सच है या फिर लीज धारक का, ये तो जांच पड़ताल में पता चल जाएगा। लेकिन अभी का जो स्थिति देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है।